नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए नई संकट बिहार से शुरू हो चली है और अब कहां तक पहुंचेगी, यह आने वाले दिनों में आप दर्शकों को देखने को मिलेगा। लगता है कि इस बार पार्लियामेंट सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि राजनीति उलट पलट हो गई है। कौन किसके साथ है या कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सब एक दूसरे के खिलाफ। इंडिया गठबंधन का आता पता नहीं कहां है। इकलौती कांग्रेस दिख रही है सड़कों पर भी, और जवाब देते हुए भी सरकार को और सवाल करते हुए भी। बाकी के इंडिया गठबंधन के कोई घटक दल दिख नहीं रहे। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर टकराव लगातार बढ़ रहा है। दो अहम दल नीतीश और नायडू मोदी से बहुत दूर हो रहे हैं और 20 टीएमसी के आए हुए सांसदी बचेगी, इसकी गारंटी अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में मोदी सरकार संकट में है और आरएसएस अब कमर कस लिया है। आरएसएस के तरफ से नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग मोदी और शाह की छुट्टी करने में लग गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाए, यह खबर आए तो बड़ी चिंता की बात। अगर वाकई खराब हो जाए तो चिंता की बात है, लेकिन खराब कर दिया जाए तो फिर संकट वाली बात है। ऐसे में नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुआ है या खराब कर दिया गया, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। एनडीए की बैठक चल रही थी। बैठक में नीतीश कुमार को भी जाना था, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी थे, लेकिन नीतीश नहीं आए। और डिप्टी सीएम जो विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, दो डिप्टी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की, जो एनडीए की बैठक में बैठे हुए थे, बैठक को छोड़कर बिना बोले हुए निकल गए नीतीश के पास। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पहुंचे। कहा तो जा रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर आए हैं, चेकअप किए हैं, थोड़ी सी तबीयत मिसाज हो गई है। लेकिन बात यह नहीं है। बात यह है कि नीतीश नाराज हो गए, क्योंकि मोदी सरकार और अमित शाह की तरफ से कोई आश्वासन ऐसा पुख्ता मिला नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए, और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया है। साफ है तस्वीर कि डिप्टी पीएम का उनसे वादा किया गया था, और यह भी साफ है कि भाजपा अपने वादे पूरा नहीं करती। फिर नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी? अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिहार की राजनीति नई नई करवटें ले रही है। कभी लगता है कि नीतीश कुमार की बैठक में तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं, लेकिन लगता नहीं कि तेजस्वी के साथ नीतीश जाने वाले हैं। तेजस्वी का यह सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ कंप्रोमाइज है। जिस दिन ऐसा किए उसी दिन जेल चले जाएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फंसे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी इंटरेस्टेड नहीं है तेजस्वी के साथ जाने के लिए, बल्कि बिहार के अंदर एक नया समीकरण नीतीश कुमार तैयार कर रहे कांग्रेस के साथ गठबंधन का, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बड़ा हो सकता है, चुनौती हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा जो गरमाया, नरेंद्र मोदी ने जो आरएसएस को फंसाने की कोशिश और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी, इस बीच सी वोटर के सर्वे में 86.8% जनता जो मोदी सरकार और एनडीए सरकार के खिलाफ हो गई है। इन्हीं के वोटर, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के और भाजपा के वोटर ही, विपक्ष के वोटर नहीं, वो अलग है। इन्हीं के वोटर जब यह मानते हैं 86.6% कि अब इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा और इसे बदल देना चाहिए, और वह मानते हैं कि इससे सरकार को नुकसान होगा, इसकी जिम्मेदारी उस शख्स की है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने को सौंपी थी। कमेटी के लोगों ने मिल करके लूट की है, तो फिर मोदी ने कमेटी भंग क्यों नहीं की? आस्था से जुड़ा राम मंदिर और राम मंदिर के नाम पर आई हुई मोदी की सरकार राम मंदिर के नाम पर ही वनवास को चली जाएगी,
और इसके वनवास का वक्त पूरा नहीं होगा, पूरी उम्र वनवास हो जाएगा। यानी कि भाजपा के सत्ता में आने का रास्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी तो वह भाजपा का एक एक कर्मों का हिसाब भी करेगी। यह डर भी उन मंत्री और उन नेताओं को है जिसने इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाटने का कार्य किया है। ऐसे में नीतीश कुमार 85 विधायक 12 सांसदों के साथ किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। अपनी पार्टी को अगर नीतीश को बचाना है तो उनको अब अपने आप पर निर्भर होना पड़ेगा, एनडीए का साथ छोड़ करके, वरना नीतीश तो गए, पार्टी भी चली जाएगी। जेडीयू का नामो निशान 2030 तक चुनाव तक बचेगा नहीं। और दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण कि चंद्रबाबू नायडू अब बहुत सक्रियता और गंभीरता से विचार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की 2/3 बहुमत की सरकार है, लेकिन मोदी सरकार 2/3 की नहीं है। और 2/3 की रहती तो मोदी सरकार किसी की सुनती भी नहीं, लेकिन 240 पर भी नहीं सुन रही है। और जब अपनी ही पार्टी में, भाजपा में ही मोदी के खिलाफ बगावत है और 240 सांसद मोदी के साथ नहीं है, तब तो इतने तेवर हैं और पूर्ण बहुमत आ जाएगा तो मोदी तो किसी को बख्शेंगे ही नहीं। यह बात अब चंद्रबाबू नायडू को समझ आ गई है। और जब चंद्रबाबू नायडू को समझ आ गई है तो चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ मोदी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि समर्थन वापसी का कभी भी ऐलान नायडू कर सकते हैं। और ऐसा अगर हुआ तो नीतीश नायडू मिलकर के मोदी के लिए बहुत बड़े संकट हो जाएंगे। और जब आरएसएस ही मोदी के पीछे पड़ गया है और वही चाहता है कि मोदी और अमित शाह न रहे, अब सत्ता चली जानी चाहिए, क्योंकि इनकी पकड़ और बैठ जो है, जिस तरह से कब्जा करके बैठे हैं, यह इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है। चुनाव फ्री एंड फेयर हो नहीं रहा है, संविधान और लोकतंत्र की कोई मतलब नहीं रहा, और पूरी तरह से कब्जा चंद उद्योगपतियों का हो गया। भारत को अब मोदी और शाह नहीं, कोई और तीसरी शक्ति है जो चला रही है, जो अपने इशारे पे नचा रही है। इस देश को समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी ने जब जब जो जो बातें कही, हर एक बात सही रही, बस फर्क इतना रहा कि देश की जनता अंधभक्ति में डूबी रही और उसे समझी नहीं। अब जब अपने पर पड़ रहा है तो समझ में आ रहा है। छात्र आंदोलित हैं जंतर मंतर पर, 67% देश की जनता बेरोजगार है। किसान अमेरिकी ट्रेड डील के बाद बेहाल से स्थिति है। देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की रूह कांप गई है, कमाई हो नहीं रही है, लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, फिर भी यह सरकार अपनी तानाशाहियों में थोड़ी भी कमी नहीं कर रही है, बल्कि आरएसएस से टक्कर ले रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शीर्ष नेता, पीएम हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वह आरएसएस से संबंधित होता है और आरएसएस के चुनाव से चुना जाता है। लेकिन यहाँ तो मोदी अपने कब्जे में कर लिए है, यानी कि पूरा कंट्रोल कर रखा है। ऐसे में अब मोदी सरकार गिराने के अलावा और कोई विकल्प आरएसएस के पास नहीं पहुंचता है। और अगर ऐसा आरएसएस ने नहीं किया तो आरएसएस संगठन ही खत्म हो जाएगा और मोहन भागवत भी फिर आरएसएस को नहीं बचा पाएंगे। 100 सालों की मेहनत आरएसएस की खत्म हो जाएगी। फैसला उसे करना है कि अपना संगठन आरएसएस को बचाना है या मोदी को बचाना है। यही वजह है कि अब भाजपा के ही 136 सांसद कहीं न कहीं मोदी से दूरी बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब मोदी के लिए संकट अपने वजूद को बचाने की है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी केएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।